हेलो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग देखे थे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये वीवीआई क्वेश्चन भी होता है, तो इसको आप ना वीवीआई समझिए। क्या है वीवीआई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कई बार आया भी है, तो इसको आप ध्यान से और अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये सभी सवाल से हट के सवाल है। इसमें ना कई तरह का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ज्योमेट्री का यूज हुआ है। ज्योमेट्री जैसे क्या है, अब जब हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे ना तो सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। जैसे देखिए इसको आप ना, इसमें देखिए सवाल इसमें क्या है, यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। अब बताइए, यदि बच्चा न्यून कोण जानबे नहीं करेगा कि क्या है न्यून कोण, तो उसको समझ में आएगा? पहले सवाल पहले ही बोलिए, तो नहीं आएगा सवाल समझ में उसको। क्या है न्यून कोण सर? तो न्यून कोण सर ना इधर हम समझाते हैं। जैसे देखिए न्यून कोण क्या हुआ, तो न्यून कोण जो है ना, तो न्यून कोण हम आप लोगों को बताए होंगे। यदि नहीं बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पहले पढ़े होंगे, यदि 9 तक आप अच्छा से पढ़े होंगे। तो न्यून कोण मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और ना कितना डिग्री के बीच, तो 90 डिग्री के मतलब कम वाला मान को क्या बोल देंगे? न्यून कोण बोल देंगे। कौन कौन बोलेंगे? न्यून कोण। तो वैसे कौन को बोलेंगे न्यून कोण? जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। अब चलिए, अब समझ में आया न्यून कोण। जैसे सर, जैसे ये 45 सर न्यून कोण है। हाँ सर, ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है सर। हाँ, ये जो है 60 ये न्यून कोण है। हाँ सर, ये न्यून कोण है। तो समझ रहे हैं, 0 से आगे और 90 से पीछे जितना भी आपको 89, 77, 72, 76 जो भी दिखता है सब क्या है? न्यून कोण है। तो अब समझ में आया न्यून कोण क्या होता है? आया होगा। तो ठीक है, अब देखिए न्यून कोण और एगो बात बताते हैं। 90 सर, 90 क्या है? ये न्यून कोण है? नहीं सर, ये तो सम कोण है। ये क्या है? सम कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा। और जब आप सम कोण देखिएगा तो ऐसे एकदम सीधा न रहता है। जैसे देखिए ये 90 डिग्री एकदम सीधा रहेगा। तो हम बोलेंगे सर एक न्यून कोण यदि बनाइएगा तो कैसे होगा? जब भी होगा ना तो एक टेढ़े होगा, इतना का शेप का लेगा न्यून कोण, इतना 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 शेप का लेगा न्यून कोण। तो है सब न्यून कोण होगा। समझ में आया? तो 0 से बड़ा होना चाहिए और प्लस में 90 से छोटा होना चाहिए, उसे न्यून कोण बोलेंगे। समझ में आया होगा आपको? अब हम क्वेश्चन में आते हैं। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन में। सर यदि ए तथा बी क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण सर क्या बोले थे? 90 से छोटा और 0 से बड़ा। हाँ सर, तो ए और बी क्या है? 90 न्यून कोण है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा वाला कौन होगा? चलिए सर आगे पढ़िए। है तो कोस ए बराबर कोस बी है, और जहाँ हमको दिया है कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाना है, तो हमको प्रूव करना है कि कौन ए और कौन बी बराबर है। कह रहा है पहले दोनों न्यूने कोण है। कौन कौन है? न्यून कोण। अब कह रहा है एगो कंडीशन देख कि कोस ए बराबर कोस बी दे दिया है, कह रहा है कि दोनों कोण बराबरे है। तो कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो साफ समझ में आएगा। ठीक है, यदि आया है तो बेहतर है। देखिए इधर इसको आप कीजिए सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। SOLUTI 1 सॉल्यूशन। अब जैसे देखिए सॉल्यूशन लिखे। अब सॉल्यूशन यहाँ लिख दीजिए कोण ए तथा कोण ए और कोण बी क्या है? तो न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। लिख न दिए, इतना सवाल हम लिखा है और हम यहाँ भी लिख दिए। अब ये दोनों न्यून कोण है और बोल रहा है कोण ए और कोण बी दोनों बराबरे है। इतना हम बराबरे है, ये आपको दिखाना न होगा, इतना कह रहा है। आप देखिए थोड़ा सा एगो ये बात बताइए, एगो त्रिभुज का कल्पना कीजिए। क्या कीजिए? त्रिभुज का कल्पना कीजिए। और आपको पता होगा, तो हम कल्पना करेंगे तो यहाँ दूसरा तीसरा त्रिभुज कल्पना नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज। तो है देखिए, एक बार मान लेते हैं सपोज डेट हम डायलिजन कर लिए कल्पना। तो है देखिए कल्पना कर लिए ए और बी, ये एगो त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसमें एगो 90 डिग्री। क्या माने बताइए? समकोण त्रिभुज काहे की त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ना आता है, तो यही ज्यादा बार यूज होता है, इसीलिए हम इसी को माने। अब देखिए त्रिकोणमिति में तो ई त्रिभुज आ गया, इसमें कई ठो कोना? 3 गो कोना। तो 2 ठो कोना बोल रहा है न्यून कोण 2 होता है, एक होता है। सर मान लीजिए ई होगा
ए और ई हुआ बी। तो ई दोनों न्यून कोण हुआ सर, और एगो बच गया बताइए सी, एगो क्या बचा सी। तो ई न्यून कोण आपको दिख रहा नहीं, तो ई सम कोण दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सम कोण दिख रहा है। अब देखिए आप यहाँ से बनाइए, अब आपको सब समझ में आएगा। डायग्राम बना ना लिए, अब आपको सब समझ में आएगा। बोलिए कैसे, तो कैसे बोल के नहीं करके दिखाते हैं। देखिए आप देखिए, लिखिए आप परमोन, सबूत ना दीजिएगा कि है दोनों बराबर है, थोड़ा दिखाइए कैसे बराबर। परमोन मतलब होता है सबूत, परमोन दे रहे हैं, कौन चीज दे रहे हैं परमोन। परमोन में आप जो है सबसे पहले आपको दिया क्या है ओकरा देखिए, हमरा कहता है दोनों बराबर है, तो आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर क्या दिया है कोस बी। हम बताए ना, देखिए एंगल अलग अलग है, खाली कोस कोस बराबर देखने से कोस बराबर नहीं हो गया, यहाँ अलग चीज है, यहाँ कोस ए है यहाँ कोस बी है। तो थोड़ा ध्यान से एकदम धैर्यता पूर्वक कीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए सर कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, लिख दीजिए बी बटे एच, और यहाँ बराबर बी बटे एच। क्या ये दोनों बराबर अभी दिख रहा है आपको? नहीं, अभी तो है ही बराबर, लेकिन न है ए एंगल और बी एंगल को देख के कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए इधर क्या होगा कि अब कोस ए कहाँ है यहाँ है। कोस ए के सामने देखेंगे तो हाई पी होगा, और इधर देखेंगे तो ई बी होगा। तो ई तो चेंज नहीं होगा, ई चेंज होता ई तो अच्छे रहेगा। तो आप बताइए हमको बी चाहिए, तो कोस ए से हमको बी चाहिए, तो ई पी हो गया ई बी हो गया। तो बी लंबाई कितना हो जाएगा, ए सी होगा कि नहीं होगा? तो ए सी हुआ, बी के जगह पर ए सी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब बटे आज कहीं चेंज होगा, आज चेंज नहीं होता है, तो आज कितना है ए बी, आज बराबर ए बी। बोलिए समझ में आया? आया होगा बराबर। अब देखिए कोस बी, थोड़ा ध्यान से, कोस बी बोल रहा है, तो बी एंगल ई ना है। अब बी के सामने देखेंगे तो हमको पी दिखाई देगा, पर हमको पी चाहिए नहीं, हमको चाहिए बी हो। क्या चाहिए बी। तो है आप उधर नहीं देखिए, आप थोड़ा सा इधर घूमना जाइए तो बी दिख जाएगा आपको। तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी सी। अब बटे आज बताइए, आज चेंज होता है तो आज आराम से लिखिए, आज क्या ए बी, ए बी। बोलिए ये समझ में आया? आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे आप वीडियो को कीजिए और देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। आप देखिए फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना, तो ए देखिए क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए बी, ए सी गुना ए बी अब बराबर ए बी गुना बी सी। होगा ये नहीं होगा? होगा। आप देखिए ए बी गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब भाग में आएगा तो ये कटिए ना जाएगा, जैसे देखिए ये भाग में आ गया, ए सी गुना ए बी अब बटे ए बी। अब और ये बराबर कौन सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ए बी बर्बाद हुआ, हो ना गया। तो आप देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ये ए सी और बी सी आपस में क्या दिखा आपको, बराबर। बस आप मंजिल के सामने पहुंच चुके हैं, मंजिल के गेट के पास पहुंच चुके हैं। आप थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ए सी बराबर बी सी दिखा। हाँ सर यही है आंसर। नहीं सर ये कहाँ है आंसर? आप देखिए थोड़ा सा एकरा मिटा दे देखिए है, देखिए ए सी कहाँ है, इस फिगर में हो तो ए सी है, देखिए ना सर है, ई है दिखा हो। बी सी कहाँ है, अब यहाँ। आप बताइए ए सी से ए सी के सामने वाला कौन वाला कौन है, तो ए सी के सामने वाला कौन तो कौन दिख रहा है, एंगल बी है। अब बराबर बी सी के सामने वाला कौन तो कौन है, तो बी सी एक सामने वाला कौन ए है। समझ में आया कि ना आया? तो है अब देखिए ए है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और इस तरह से हम इसको क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। इस तरह से हम इसको प्रूव्ड कर दिए। और पहले भी हम बता चुके कि ये क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन होता है, एग्जाम में बार बार आता है, तो बच्चा छोड़ेगा भी नहीं, आराम से बनाएगा। यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे, शांति से पढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुके थे, तो आज हम लाए हैं त्रिकोणमिति का
7वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। तो देखिए इसमें क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है तो भारी लगता होगा, तो भारी नहीं लगेगा, आसान है, एकदम सिंपल से आप समझिएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो है इतना का मान ज्ञात करें, इतना का मान ज्ञात करें। तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगता है, आपसे बनेगा? यदि बनेगा तो आप वीडियो रोक के बनाने का कोशिश कीजिए, यदि नहीं बनेगा तो आप हम पे विश्वास रखिए, आपको हम सिखाएंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले गिवन दैट दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में सर? तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। पता है इसमें cot थीटा बराबर 7/8 है, तो क्या क्या आपको मालूम है? तो आप बताइए cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताइए तो याद होगा। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है, जानते क्या होता है? तब B/P हो जाता है, क्या हो जाता है? B/P हो जाता है। तो आप बताइए हमको cot थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं B/P और हमको दिया है 7/8। तो कहीं ना कहीं B का मान क्या है, 7 है कि नहीं है? और P का मान कितना है, 8 है। तब बताइए कि हमको दो गो पता चल गया, त्रिभुज जो है तो अब समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में बनता है, और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनेगा, और दो गो हमको दिया है और एगो नहीं दिया है, तो उसका मान हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले तो वैसा कई सवाल हम बनाए हैं। तो इसको बनाने के लिए एगो और मान निकालने के लिए दो गो बी और पी दिया है, एच नहीं न दिया है, कैसे निकल जाएगा? तो आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है सर, चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, तब बी स्क्वायर होता है सर। ये होता है कि नहीं होता, ये नहीं होता पाइथागोरस थ्योरम। तब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से अब रख दीजिए, एच का मान दिया है एकरा में नहीं है, एच से लिख लेगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी का मान कितना है, तब पी का मान देखिए 8 है, 8 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 8 का होल स्क्वायर हो गया। कितना सुंदर से बनेगा, बनेगा ना, एकदम बनेगा। तब बी का होल स्क्वायर, तब बी कितना है बताइए, तो 7 का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया आपको, आ गया होगा। तो आएगा, आएगा क्यों नहीं, सवाल सिंपल है, आप कोशिश तो कीजिए, सब बनेगा। आइए देखिए अब क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर बताइए तो कितना होगा हो, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर 64। अब प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए तो 7 का स्क्वायर बराबर 49, इतना हो गया। क्या ये बन गया, नहीं बना, तो आगे बनाएंगे अभी। देखिए एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब जोड़िए ना एकरा, 9 4 कितना हुआ 13, एक है बचा हुआ, 2 4 10 1 11, एच स्क्वायर बराबर 113 है ना। तो अब देखिए एच बराबर कितना निकला सर, एच बराबर निकल गया √113। ये बताइए कहीं निकलेगा 113 रूट के अंदर से? यदि आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, दशमलव में आएगा, क्या दिक्कत है? बट निकालना उतना जरूरी नहीं है, आपको एच का वैल्यू आया चलिए काफी है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या हुआ, एच का वैल्यू निकाल लिए, अब तीनों त्रिभुज में तीनों साइड पता चल गया, तो अब बन जाएगा आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सर कि देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं है, यही ना है क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है सवाल, 1 नंबर सवाल। तो देखिए ये लगता होगा ना भारी, ये सवाल आपको लग रहा होगा भारी, पर ये कुछ नहीं है, सिंपल है। बोलिए कैसे, तो है ये देखिए, आपको एगो फॉर्मूला याद है बीजगणित का, एगो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, तो a प्लस बी सर, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है,
ए बी वही है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है और दोनों गुना में है। तो दोनों को मिला के क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। तो देखिए ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है, 1 है साइन थीटा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है और गुना में है। तो इसको भी ऐसे समेट के लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। तो वही तो नीचे भी है, कॉस में है खाली 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आप लिख दीजिए। तो इसको फॉर्मूला के रूप में है, देखिए क्या हो जाएगा सर, 1 स्क्वायर फिर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि ना होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए तो कितना सुंदर से सवाल बन रहा है। आप बनाने का कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो बनेगा, बताइए नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा, कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करके देखिए ना, हार कैसे हो जाएगा, नहीं होगा हार आपका। देखिए अब क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब बटे 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कुछ। अब देखिए ये क्या लग रहा है, भारी है, ये भारी है, बन ही नहीं रहा, बनेगा कहे। देखिए एगो फॉर्मूला जानते हैं आप, हम इधर लिख देते हैं। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बताइए तो, 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है। अब जैसे देखिए कोस स्क्वायर थीटा को इधर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। तो ई देखिए इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर उल्टा के क्या कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। तो इसके जगह पर ये पुट कर दिए, इसके जगह पर ये पुट कर दिया, आपका सवाल बन गया हो। कितना सुंदर है बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया आपको, आया होगा समझ में। अब देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, कोस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला जानते होंगे, हम लिख देते हैं। देखिए ए पे पावर m बटे बी पे पावर m। देखिए जब पावर सेम सेम रहता है ऐसे नहीं लिख सकते, ए बटे बी पे पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लिख दिए। अब बताइए कोस थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आता है, कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देते हैं, इधर अब इसको मिटा दे तो मिटा देते हैं। देखिए अब क्या होगा, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी का होल स्क्वायर। तब बी कितना है सवाल में, क्या सर आज बिना आज निकाले ही सवाल बनता था, बिल्कुल बन जाता। लेकिन आपको क्या पता क्या है नहीं है, तो आप इसमें यदि साइन का कुछ और वैल्यू दे देता तो आपको बनाने में दिक्कत होता। इसलिए आप तीनों निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं किया, फिलहाल नहीं भी निकालते तो बनता। तब बी देखिए सवाल में कितना है, बी देखिए तो 7 है, 7 बटे पी कितना है बोलिए, तब पी है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 7 का होल स्क्वायर कितना होगा बोलिए, 7 का होल स्क्वायर हो तो 49 सर बटे 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 8 का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, जानते होंगे सर। तो 8 का होल स्क्वायर हो जाता है 64। देखिए हो गया आंसर, अब बना लिए, नहीं बना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या करता है सर, सेकेंड नंबर में करता है, सेकेंड नंबर लिख दीजिए। सेकेंड नंबर का कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बताइए, कोट थीटा वही तो है, देखिए यहाँ सेम है कोट स्क्वायर थीटा। तो ई हो जाएगा बी बटे पी का होल स्क्वायर। अभी तुरंत में इसका मान निकाले हैं, देखिए तो ई बनाइए चुके हैं, आराम से बनेगा। तो बी कितना है, बी है 7, पी कितना है 8, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कितना आंसर आया, 7 का होल स्क्वायर बोलिए तो 49 बटे 8 का होल स्क्वायर बोलिए तो 64। बोलिए समझ में आया। समझ में नहीं आएगा तो हम कहे हैं, हम आपको समझा देंगे। बस एकदम आप ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझ में काहे ना आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। क्या प्रॉब्लम आपको होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम आपको आपका प्रॉब्लम अगले क्लास में बताएंगे। फिर
इस आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।